हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम माय फेवरेट पीपल्स। तो कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है। हाँ जी भाई, आ गए हैं आखिरी रोज़े पर और आज मुमकिन है, वैसे कंफर्म ही समझें कि आज चांद रात है और कल ईद है। मतलब इतनी स्पीड से रमज़ान गुजर गया यार, इतनी स्पीड से रमज़ान गुजर गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स कार की फुल स्पीड है ना, उस स्पीड से रमज़ान गुजर गया यार। मतलब पता ही नहीं चला। पहले रोज़े को सब कह रहे थे कि हाँ जी, पता ही नहीं चला कि भाई 28 रोज़े रह गए हैं, पता ही नहीं चला भाई इतने रोज़े। यार वाकई में पता ही नहीं चला कि रोज़े सारे ख़त्म हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने बहुत अच्छी कोशिश की अल्लाह ताला को राज़ी रखने की, राज़ी करने की। और अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए और हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए और हमें अगला रमज़ान अता करे वापस से, कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें और अल्लाह को मज़ीद राज़ी कर सकें। तो भाई अब ये सीन है कि भाई रमज़ान तो अलविदा कह चुके हैं और ईद कह रही है खुश आमदीद। तो अब ईद की तैयारी तो खैर सभी की हो चुकी है, हमारी जैसे सब पाकिस्तानियों की होती है, एंड टाइम पे कुछ ना कुछ रह जाता है। तो बस कुछ ना कुछ तो रह गए, लेकिन अभी हम उसे लेने जाने की बाद में बात करेंगे। लेकिन आज आखिरी रमज़ान है, मतलब आखिरी रोज़ा है रमज़ान, या अल्लाह के और देना है, और मतलब आखिरी रोज़ा है। तो अब मैंने ये सोचा है कि थोड़ा सा कुछ मज़ेदार किस्म की इफ्तारी हो जाए, ताकि यादगार रहे कि हाँ जी आखिरी इफ्तारी में ये चीज़ें खाई थी। तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं क्या बनाऊंगी लेकिन लास्ट ईयर मैंने पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाए थे तो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए थे। मैंने बनाए बीच में भी, बट ये है कि मैंने बोला ज़रा ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ को एक दफ़ा और बना लिया जाए। तो ये बनाने का सोच रही हूँ और आगे देखें अब किसी की क्या फरमाइश आ जाती है तो वो बनाती हूँ। अभी तो टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, मतलब दोपहर के। अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ मैं। ये देख सकते हैं कि मैं लिटरली जब मैं ये पहनती हूँ ना, मुझे अपना एंग्री बर्ड जैसा फील होता है। मैं अपना रियल फेस तो मैं खुद देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन इसने मेरा फेस बहुत अच्छा छुपाया हुआ है, वरना मैं बिल्कुल लिटरली बिल्कुल एंग्री बर्ड जैसी लग रही होती हूँ। बट इतनी बुरी भी नहीं लग रही होती। खैर अब ये है कि भाई इफ्तार की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, साथ में करेंगे और फिर बताते हैं कि भाई हमारी चांद रात कैसी होती है और हम अपनी चांद रात पे क्या क्या करते हैं। आप लोग साथ रहिएगा। और एक बात तो करना मैं भूल ही गई, समझ तो गए होंगे आप लोग। सब्सक्राइब कौन करेगा, मुझे ये समझ ही नहीं आ रही कि कौन आएगा। कोई इधर उधर से कोई आएगा यार, करो ना सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना तो दूर की बात, तुम लोग तो सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हो। जो लोग खाली वीडियो देख के जा रहे हो ना, घर आऊँगी मैं पूछने तुम लोगों से। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो जल्दी जल्दी। बेवकूफ़ो क्या कर रहे हो यार, ईद आ गई, पूरा रमज़ान गुजर गया, तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मुझे और वीडियो देख के मज़े ले रहे हो। मुझे सब पता है, वीडियो देख के मज़े लिए जा रहे हैं। जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और जितने व्लॉग्स अच्छे लगे उन सबको कमेंट में बताओ भाई ये अच्छा था, ये अच्छा था, कौन सा पार्ट अच्छा था वो भी बताओ। खैर बहुत सारी बातें कर ली, अब मिलते हैं इफ्तारी के टाइम पे। जी तो भाई फ्रेंड्स, अब हो गया है किचन में जाने का टाइम, तो और असर का टाइम हो रहा है। तो पहले हम असर पढ़ लेते हैं, फिर रेडी होके kiचन में चलेंगे। और ये सहरी जगाने वाले इस टाइम क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, कोई काम होगा नहीं। वैसे आप लोग बताएं कि इनकी सहरी जगाने पर आप लोग उठे, हमारे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस अब नमाज़ पढ़ते हैं और फिर रेडी होके किचन में चलते हैं। हाँ जी तो भाई रेडी वगैरह हो गए हैं, तो अब प्लान कैंसिल हो गया। हम किचन में जाने वाले थे, ऐज़ू की तबीयत की वजह से हम किचन में नहीं जा रहे हैं, हम ऐज़ू को संभालेंगे। तो किसी और दिन आप लोगों को पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी बताऊंगी, बहुत मज़े की और बहुत इजी है। तो अभी साथ रहें, उनको संभालते हैं, फिर बात करते हैं।
हम रेडियो के किचन में जाने वाले थे, लेकिन अब हम शान रमज़ान देखते हैं क्योंकि ये भी तो अलविदा कह रहे हैं ना। जस्ट किडिंग। हमारा प्रोग्राम था इफ्तारी बनाने का, टाइम कुछ हो गया है ये, और हम इनकी बेबी सेटिंग कर रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत है ख़राब। इनको अभी तक नज़ला हो रहा था और अभी इनको थोड़ा सा बुखार भी हो गया। तो आप लोग सब दुआ करें कि इनकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि अब ईद है और बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए तो कितना मसला हो जाता है। मेरे हाथ भी गीले कर दिए, दूध लगानी है मेरे हाथ में। सही है, बस अब इफ्तारी बनाने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। अब हम इनको एंटरटेन करते हैं। ये ईद का चांद मुबारक सबको। फोकस नहीं हो रहा, ये रहा। हाँ जी, तो भाई सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। देखा, मैंने तो कहा था कन्फर्म है ईद होनी है, सही है ना। तो अब ये कि सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और चांद देख के दुआओं में याद रखें, चांद देख के दुआओं में याद रखें। और जो है अब ये कि ईद की तैयारियां हैं। तो अब सबसे पहले कमरा है हमारा, जो कि सबसे ज़्यादा गंदा रहता है क्योंकि ऐज़ू हमारे साथ रहती हैं और वो तबाही मचाती रहती हैं। तो अभी तो 80% तो सॉर्ट आउट हो गया मामला, लेकिन ये है कि 20% भी बहुत गंदा हो रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग, ये देखें, अभी वो उठ के गई हैं तो उनके कपड़े भी यहाँ पड़े हुए हैं, अभी जो चेंज हुए हैं। वैसे कोताही बोलते हैं, कौताही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो हमारी है कि हमने बेड पे ही कपड़े रख दिए। लेकिन उनका ब्लैंकेट, फीडर, टॉयस, रिमोट, क्योंकि टीवी देखना है, बिब क्योंकि नज़ला हो रहा है, और नोज़ के वो ड्रॉप्स होते हैं, वो सब कुछ वैसे ही पड़ा रहेगा। तो अब ये है कि हमें ये 20% की भी नहीं समझा, अब तो आप 5% समझें कि ये गंदगी रह गई है। बाकी सब मामलात मैंने समेट दिए हैं। सबसे ज़्यादा गंदा ये होता है। चलें, अब हमने सफाई कर ली, इसके आगे देखते हैं अब हमें क्या काम करना है। हाँ जी, तो भाई साहब फाइनली कमरा साफ़ हो चुका है। और अब यह है कि हमने चंपी भी कर ली, हमने अपने सारे काम करने की पूरी कोशिश की है। बस अब 10 बज रहे हैं, अब जाएंगे मार्केट, और दुआ ये है कि जो कुछ बचा हुआ सामान है ना वो हम लेके आ जाएं। जैसा कि न्यू बेडशीट, मुझे तो नहीं लग रहा कि मिल पाएगी, देखें क्या होता है क्या नहीं होता। और 1-2 और चीज़ें लेके आ जाऊंगी ना, फिर बताऊंगी, क्योंकि मैं पहले से बता देती हूँ ना, बेइज्जती सी हो जाती है। होता नहीं है मेरा काम, ये मेरे साथ है। जो काम मैं बता देती हूँ ना कि भाई ये होने वाला है, मैं ये करने वाली हूँ, तो आप समझ जाओ कि ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो मैंने कहा है। जो मैं कहूँगी वो नहीं होगा, जो कोई और कहेगा तो शायद वो हो जाए, लेकिन मेरा कहा नहीं होता 80%। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है, हो जाता है। लेकिन अब चलते हैं मार्केट और देखते हैं कि हम क्या क्या लेके आ सकते हैं और क्या क्या लेके आते हैं। तो और ये देखते हैं कि मैं मार्केट में वीडियो बना सकती हूँ या नहीं, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि चांद रात है आज, सब चूड़ियाँ पहनने निकले हुए होंगे। तो इस वजह से अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं कुछ ना कुछ शॉर्ट्स लेके आप लोगों को दिखाऊं कि वहाँ क्या चल रहा है मार्केट में। तो आई होप मैं कर पाऊँगी। तो छोटी छोटी चीज़ें लेनी है, किसी हाई-फाई मार्केट नहीं जाने वाली, यहीं करीब की मार्केट जाऊँगी। तो देखते हैं। तो बस मुझे खुद टेंशन हो रही है कि क्या होने वाला है। मैं फ़र्स्ट टाइम है मेरा कि मैं चांद रात पे मैं घर से निकल रही हूँ मार्केट की तरफ, मेरा फ़र्स्ट टाइम है। तो मुझे ज़्यादा घबराहट हो रही है ये सोच के, वरना हमारे यहाँ ऐसा, मेरे साथ तो मैं खुद से ही अवॉइड करती थी कि भाई मुझे नहीं जाना चांद रात पे, क्योंकि जो रश होता है, जो सब चूड़ियाँ पहनने निकले हुए होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा है, उसका क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे उलझन होती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती, बट अब की कुछ वजूहात ऐसी हैं कि हमें जाना पड़ेगा। अब जाके देखते हैं कि लेकर आते हैं, क्या क्या लेके आते हैं, कहीं हम बेहोश ही ना पड़े हुए उन लोगों को देख के इतने रश में। तो दुआ करिएगा कि जो लेने जा रही हूँ वो मैं लेके आ जाऊँ। ओह, मैं एक बात तो बताने ही भूल गई, मैं लड़की होते हुए मैं ये चीज़ कैसे भूल सकती हूँ कि भाई ईद है और वो मेहंदी भी लगनी है। ये मैं कब से मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं आप लोगों को बताना भूल जाती हूँ कि भाई मेहंदी लगनी है, और अभी तक उसका भी कोई इंतज़ाम नहीं है कि अभी जाते हैं पार्लर जाके लगवाते हैं, या बंदी घर आ जाएगी, कोई लड़की हम पर रहम करके घर आ जाएगी, या फिर एंड में वो ये स्टिकर वाली
एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ये भी देखते हैं। क्योंकि अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, अगर मुझे बाहर मतलब सब जगह पे रश ज़्यादा नज़र आया और कोई घर नहीं आ रहा होगा तो मैं स्टिकर ले आऊँगी। मुझे रश में नहीं फंसना अभी, मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी होती है रश से, तो इस वजह से वो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा स्टिकर वाला भी। तो देखते हैं क्या होने वाला है। अब मैंने बोल दिया तो समझ ही सकते हैं क्या होने वाला है, तो देखते हैं होने क्या वाला है आगे। साथ ही रहिएगा, स्टे ट्यून। हाँ, अब याद रखना कि होने क्या वाला है। हाँ जी, तो भाई साहब सो के उठ गए हैं। नमाज में अब तलहा को जाना है 7:30 बजे और इस टाइम 7:09 हो रहे हैं। मैं लेट उठी हूँ। वो नहाने भाग चुके हैं, उनके कपड़े रेडी थे, बस अब वो जल्दी से नहा के आते हैं और मेरे कपड़े अनप्रेस पड़े हैं और मुझे नहा के रेडी होना है। तो बहुत कम टाइम रह गया क्योंकि वो नमाज़ पढ़ के ऐसे आते हैं जैसे कि पता ही नहीं चलता, फ़ौरन ही आ जाता है। मतलब मुझे तैयार होने में टाइम लगता है, मुझे लगता है कि फ़ौरन आ गए, लेकिन उनको आने में टाइम लगता है। तो बस अब हमारे पास कम टाइम है, हम बस जल्दी से रेडी होते हैं। एजिल को भी रेडी करना है, लेकिन उनकी अभी तक नाइट चल रही है, वो सो रही हैं अभी। तो मैंने बोला ये अच्छी बात है, चलो जब तक मैं जल्दी से नहा धो के आ जाऊँगी उसके बाद उसको उठाऊँगी। तो बस अब जल्दी से चलते हैं, नहा के आते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। और हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है कि मतलब हमारे यहाँ ईद ऐसी मनाई जाती है कि जो फर्स्ट स्टार्टर नाश्ता होता है वो हमारे यहाँ होता है। मतलब जो चिप्स, चिवड़ा, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक वगैरह का नाश्ता हमारे यहाँ होता है। उसके बाद वाला जो बेसिक नाश्ता होता है वो हमारे नीचे वाले पोर्शन में होता है। वहाँ होता है निहारी, पराठा, चाय, समथिंग ऐसा नाश्ता होता है। तो अभी रेडी होते हैं और फिर बाहर देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है और फिर नीचे जाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर शूट होगा, पिक्चर्स बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, तो भाई एजल को रेडी करके अभी कमरे से बाहर निकाला मैंने उसको। अब मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ। बहुत लेट हो गई, गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर यार। बस अब मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। 3, 2, 1। चच्ची पराठे गिन रही है, कहीं कम ना पड़ जाए। चच्ची को भूख ज़्यादा लगता है। और ये शीर बनी है और ये है निहारी। नाश्ता करते हैं जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। हाँ जी, तो भाई सब नाश्ता वगैरह करके ऊपर आ गए हैं। शूट कराने की भी नाकाम कोशिश कर ली है, धूप ने थप्पड़ मार के नीचे भेजा। उन्हें जल्दी से जाके सो जाओ, धूप कह रही है। तो अब नीचे आ गए हैं और वापस से अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की, तस्वीर तक बनाने की हिम्मत नहीं है। अब सो रहे हैं, जब रात को अम्मी के घर जा रहे होंगे तो इंशाल्लाह फुल लुक भी दिखाएंगे, ट्यूनिंग वाली पिक्चर्स भी दिखाएंगे और अम्मी के घर भी चलेंगे। तो अभी तो सोते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। अभी सोते हैं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। हाँ जी, तो भाई सो के उठ चुके हैं, बस अब जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं अम्मी के घर के लिए। वो वेट कर रही हैं हमारा, बस अब जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं। ये हमारा ड्रेस है और इसके साथ मैक्सी है ये ट्राउज़र है और इनकी टोपी बड़ी क्यूट है। ये इनकी कैप है और ये इनकी स्लीपर्स है। प्यारे ना। चलो बस जल्दी से रेडी करते हैं और फिर चलते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स रेडी हो चुके हैं और इट्स माय फाइनल लुक। और ये स्टाइल का ड्रेस है। बाकी का फुल लुक जो है मैं घर पे दिखाऊंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बस जल्दी से घर चलते हैं।